हुआ ये कि संविधान जब लागू हुआ था तो लोगों की बड़ी आशाएं थी, उमंगें थी, एक तरह से एक्सूबरेंस कहा जा सकता है। तो बड़ा ही आदर्शवादी संविधान अगर हम इसको कहें तो एक तरह से ये माना जा सकता है। तो जो चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का जो अंग है वो एक बड़े आदर्शवादी तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग हुई थी। तो उसके बाद जब संविधान लागू होता है तो फिर जो सरकार की नीतियां थी, चाहे वो ज़मींदारी उन्मूलन हो, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, क्योंकि बड़ी तीखी आलोचना हो रही थी नेहरू सरकार की वामपंथियों की तरफ से भी और ये हिंदूवादी संगठनों की तरफ से भी। तो उसको रोकने के लिए जो पैतरे अपनाए जाते थे तो वो ये था कि किसी अखबार ऑर्गेनाइज़र को सेंसर किया गया, जो कि आरएसएस का मुखपत्र था और हाँ अभी भी है। और रोमेश थापर द्वारा एक वामपंथी पत्रिका चलाई जाती थी, क्रॉस रोड्स, उस पर बैन लगा। तो ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स अलग अलग विभिन्न तरह के थे जिनको इस्तेमाल किया जाता था यह करने के लिए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और वो फैसले रद्द कर दिए गए। तो इनको नेहरू सरकार को ऐसा लगा कि हम क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे उनकी डिबेट्स में तो वो आलोचना क्या कहते हैं कि फेक न्यूज़ ज़्यादा आ रही है और लोगों को बरगलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो उनको लगता था ये इसलिए हो रहा है कि मेरे ऊपर दबाव बने, तो मैं या तो, क्योंकि उस समय बंगाल में की बड़ी नाजुक स्थिति थी, ईस्ट पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिंदू शरणार्थी आ रहे थे। पाकिस्तान सरकार जो थी लियाकत अली खान की, वो दंगों को या तो रोकने में नाकाम थी या कुछ लोग मानते हैं रोकना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर बड़ा दबाव बन रहा था कि पब्लिक में बड़ा उबाल था कि कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। तो नेहरू सरकार को ये लगता था कि ये सब राइटिंग इसीलिए हो रही है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जाए, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़े, जो कि वो उस समय नहीं लेना चाहते थे। उनकी बातचीत चल रही थी लियाकत अली खान से। तो अब उस बात को कैसे रोका जाए, तो उन एक रास्ता, जब वो जो कानूनी हथियार उनके पास थे, जब वो असंवैधानिक घोषित कर दिए गए, तो उन्होंने सोचा अब इसको इस बैलेंस को वापस, जो पुराना बैलेंस था उसको वापस रिस्टोर करने के लिए एक ही तरीका है, वो है संविधान को संशोधन किया जाए। तो ये 3 मुद्दे जब बनते गए लगभग साल भर में, तो साल भर के अंदर फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हमें संविधान में काफ़ी व्यापक बदलाव करना पड़ेगा।